देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग से लेकर समाज के कई वर्गों का दिल जीता गया। वित्तीय मामलों के जानकारों, कारोबारियों व कर सलाहकारों ने वर्तमान परिस्थिति में इस बजट को बेहद श्रेष्ठ बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती व सभी प्रकार की घोषणाएं स्वागत योग्य रहने की बात अधिकांश कर सलाहकारों ने दी। वहीं राजनीति के क्षेत्र से जुड़े नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक दलों की सुविधाओं के लिहाज से बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल गुंडे ने बजट की स्वाभाविक रूप से प्रशंसा करते हुए इसे विकसित भारत का प्रतिबिंब बताया और कहा कि बजट से साफ है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि हवा की रफ्तार से प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। वहीं अमरावती के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि किसानों को कर्ज माफी की प्रतीक्षा और अपेक्षा थी, लेकिन वित्त मंत्री ने केवल कर्ज की मर्यादा बढ़ाई है और कर्ज माफी नहीं दी है। साथ ही इस बजट में सामान्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने बजट को भटकाऊ बताने के साथ ही कहा कि इसमें कोई ठोस आर्थिक नीति नहीं है और मध्यम वर्ग को आयकर छूट देने का निर्णय गुमराह करने वाला है। इस बजट में पूरी तरह से झूठा आशावाद परोसा गया है। भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह सर्वसमावेशक बजट रहने के साथ ही देश की प्रगति को प्रोत्साहन व रफ्तार देने वाला बजट है, जिससे समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होगा और देश की प्रगति का आलेख ऊंचा उठता रहेगा। अमरावती की राकांपा विधायक सुलभा खोड़के ने बजट को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला बताया और कहा कि अर्थसंकल्प में रोजगार को प्रोत्साहन देने के साथ ही खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा। बजट में सस्टेनेबल कृषि पर जोर दिया गया है, जिससे 1,70,00,000 किसानों को लाभ होगा। तिवसा के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े ने आज के बजट को मिडिल क्लास हेतु समर्पित और उतना ही देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट निरूपित किया और कहा कि यह किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के हितों का बजट है। मनपा के पूर्व सभागृह नेता व भाजपा नेता तुषार भारती के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है कि हर कोई आनंदित हो गया है और मोदी सरकार ने अधिकांश लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। किसानों, छोटे व्यापारियों को इस बजट से प्रोत्साहन मिलेगा। भाजपा नेता व शहर के पूर्व महापौर चेतन गवांडे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है तथा नौकरी पेशा किसानों, महिलाओं व मिडिल क्लास को अभूतपूर्व राहत देने वाला बजट आज वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे सभी क्षेत्रों का पूरा विकास होगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर के मुताबिक आज के बजट में गरीबों के लिए कोई नई घोषणा या योजना का साफ अभाव है। इन लोगों का जीवनमान ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए अलग से बैंक की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, उसके लिए प्रावधान भी बताया गया था, जबकि अब तक बैंक महिला उत्थान हेतु स्थापित नहीं हुई है। कांग्रेस के अमरावती शहराध्यक्ष बबलू शेखावत के मुताबिक बजट में गरीबों व सर्वसामान्य लोगों को राहत देने जैसा कुछ नहीं है। शिक्षा के लिए अत्यल्प प्रावधान किया गया है। किसानों को फसलों के अच्छे दाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना पर कैंची चलाई गई है। भाजपा नेता व शिक्षाविद नितिन दांडे ने भी बजट को मिडिल क्लास का हितैषी बताया और कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सतत प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो आखिरकार रोजगार बढ़ाने का संकेत है। यह बजट सभी के लिए लाभदायी है, जिसका आने वाले दिनों में सभी को फायदा दिखाई देगा। शहर के प्रसिद्ध कर सलाहकार सीए डीडी खंडेलवाल ने बजट की भरपूर प्रशंसा करते हुए कुछ मुद्दे पॉइंट आउट किए, जिसके मुताबिक एमएसएमई की लोन लिमिट बढ़ाना, कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन को बढ़ाना व किसानों की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाना जैसे कदम बेहद स्वागत योग्य हैं। एमआईडीसी के उद्योजक अशोक अग्रवाल नांगलिया के मुताबिक वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा की गई कई घोषणाएं बेहद अपेक्षित थी और बेहद स्वागत योग्य भी हैं, जिसका काफी लाभ होगा। इससे नवाचार व उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक लोन की घोषणा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देगी। श्रीमती केशरभाई लाहौटी महाविद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार भांगड़िया के मुताबिक यह बजट सर्वसमावेशक रखने का प्रयास वित्त मंत्री ने किया। वेतन भोगियों को बड़ी प्रतीक्षा के बाद आयकर में कुछ राहत मिली है। साथ ही उद्योग व खेती का भी बराबर ध्यान रखा गया है। सीए संस्कार सिंघानिया के मुताबिक आज का बजट सभी के लिए बेहद शानदार है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की गई हैं। साथ ही इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा व अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए संजय लखोटिया के मुताबिक आज पेश किया गया केंद्रीय बजट भारत को विकसित करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह बजट चहुमुखी विकास की ओर ले जाने वाला है। इस बजट से छोटे व मध्यम उद्योग तथा महिला उद्यमियों का विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीए राजेश राठी के मुताबिक इस बजट से मध्यम वर्गों को अच्छी खासी राहत मिलेगी और लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोगों की खरीदारी भी बढ़ेगी। इससे मार्केट में बिजनेस बढ़ने की काफी उम्मीद है। भाजपा की प्रदेश सदस्य शिल्पा चौधरी पाचघरे के मुताबिक यह बजट अपने आप में बेहद ऐतिहासिक व सर्वसमावेशक है, जिसमें महिलाओं व युवाओं के आर्थिक सक्षमीकरण पर अच्छा खासा जोर दिया गया है।
सीए प्रकाश वार्दे के मुताबिक आज प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास सेक्शन को काफी छूट दी है, जिससे वेतन भोगियों व व्यापारियों को इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज्यादा इनकम टैक्स वालों को कम दरों पर टैक्स देना होगा, जिससे निश्चित तौर पर हर एक के पास रुपए बचेंगे और यह पैसा कहीं न कहीं खर्च होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीए मोहित गणेशानी के मुताबिक वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट संतुलित सुधार वाला बजट है, जिसमें लगभग सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान देते हुए हर क्षेत्र के लिए कोई न कोई प्रावधान किया गया है। सीए भक्ति लड्डा के मुताबिक नया टैक्स ढांचा देश में उपभोक्ता वस्तुओं व क्षेत्रों को बढ़ावा देगा, इससे खपत बढ़ेगी। ऐसे में इस बजट को मध्यम वर्गों को राहत देने वाला बजट कहा जा सकता है। रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर श्याम राठी के मुताबिक इस बजट ने स्वास्थ्य सेवाओं को जोरदार बढ़ावा दिया है। इस बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं को देखते हुए इसे मिडिल बजट, सत्ता पक्ष के लिए मस्त बजट व विपक्ष के लिए मिश्र बजट कहा जा सकता है।